यथार्थ गीता का आमुख। सर्वप्रथम मैंने भागवत गीता यथार्थ रूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अभी यह प्रस्तुत की जा रही है। दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश श्लोकों की व्याख्याएं छूट गई थी। मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उनका अंग्रेजी में लिप्यंतर, तब संस्कृत शब्दों को अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद और अंत में तात्पर्य रहता है। इससे कृति प्रामाणिक तथा विद्वांतपूर्ण बन जाती है और उसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाती है। अंततः जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु जब भागवत गीता यथार्थ रूप की मांग बढ़ी तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया जाता है, जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या में युक्त है, जिससे कि कृष्ण भागवतामृत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट स्थापना की जा सके। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाणित, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि यह भागवत गीता यथार्थ रूप पर आधारित है। यह संपूर्ण जगत में विशेषताएं नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रही है। यह प्राचीन पीढ़ी के बीच भी आधिकारिक सुरुचि प्रदान करने वाला है। प्रौढ़ इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्यों के पिता तथा पितामह हमारे संघ के आजीवन सदस्य उत्साहवर्धन कर रहे हैं। लॉस एंजिलिस में अनेक माताएं तथा पिता मेरे पास यह कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूँ। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिकी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि मैंने अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया है, किंतु इस आंदोलन के आदि अवर्तक तो स्वयं भगवान कृष्ण है, क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल पूर्व परिवर्तित हो चुका था और परंपरा द्वारा यह मानव समाज में चलता जा रहा था। यदि इसका चिंतित मात्र श्रेय है तो वह मुझे नहीं, अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण है। यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना ही है कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवत गीता को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरे इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भागवत गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं उनमें व्यक्तिगत महाकांक्षा को व्यक्त करने का प्रयास दिखते हैं, किंतु भागवत गीता यथार्थ रूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण के संदेश यानी मिशन को प्रस्तुत करना रहा है। हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा के प्रस्तुत करना है, न कि किसी राजनीतिक, दार्शनिक या वैज्ञानिक की संसारी इच्छाओं को, क्योंकि उनमें से चाहे कितने ही ज्ञान क्यों न हो, कृष्ण विषयक ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। जब कृष्ण कहते हैं मनमना विषयक ज्ञान रमहंस में पाया जाता है। जब कृष्ण कहते हैं मनमना भव भद्भक्तो मधाजी माँ न मुस्कुरो, तो हम अर्थात पंडितों की तरह यह नहीं कहते हैं कि कृष्ण उनकी अंतर आत्मा पृथक है। कृष्ण परब्रह्म है और कृष्ण के नाम, उनके रूप में अनेक गुणों को, उनकी लीलाओं को आदि में अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परमागत कृष्ण भक्त नहीं है उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान की समझ पाना कठिन है। सामान्यतः तथा कथित विद्वान, राजनीतिक, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना भगवत गीता पर भविष्य लिखते समय ये तो कृष्ण को उसमें निकाले फेंकना चाहते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं। भागवत गीता एक ऐसा परमाणु भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे अप्रमाणित लोगों को सावधान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवत गीता को साम्यवादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है वह बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसी भूल दुष्टि परिणाम या लोगों की भगवत गीता के दिग्भ्रमित
जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोहरग्रस्त हो जाएंगे और वे भागवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे। भागवत गीता यथार्थ रूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अर्थात प्रत्येक 8 अरब 60 करोड़ वर्ष बाद अवतार लेते हैं। अब भगवत गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख लिखा हुआ है, हमें उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा भगवत गीता उसके भक्त भगवान कृष्ण को समझने को कोई अर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव से भगवत गीता का प्रचलन किया था। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना भगवत गीता को ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान के रूप में समझना होगा, जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। भगवत गीता को ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रमाणिक भी होगा। मानव समाज में कृष्ण भावना मृत आंदोलन अनिवार्य है क्योंकि यह जीवन को चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है, इसकी पूरी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों के जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न समझने देने भगवत गीता से लाभ उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान हैं और जीवों को वास्तविक स्थितियों क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है और जब वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। यहाँ तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना होगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। इस कलयुग में सामान्यतः जनता कृष्णा बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है और उसे यह भ्रमित है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। उसे उसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है, अतएव उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। मोहबस मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्त कर सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी भी नहीं सुख हो सकता है। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने का बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। हमारा कृष्ण भागवत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है। जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है वह हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अंततः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथार्थ रूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हमें अपने प्रयास को सफल मानेंगे।